ॐ
शान्तिः। ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यम् ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। ॐ श्री साई सत्यस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई सत्यधर्मपरायणाय नमः। ॐ श्री साई वरदाय नमः। ॐ श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ॐ श्री साई सत्यगुणात्मने नमः। ॐ श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ॐ श्री साई साधुजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ॐ श्री साई सर्वजनप्रियाय नमः। ॐ श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वेशाय नमः। ॐ श्री साई सर्वसङ्गपरित्यागिने नमः। ॐ श्री साई सर्वान्तर्यामिने नमः। ॐ श्री साई महिमात्मने नमः। ॐ श्री साई महेश्वरस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिग्रामोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई पर्तिक्षेत्रनिवासिने नमः। ॐ श्री साई यशःकाय शिरडिवासिने नमः। ॐ श्री साई जोडि आदिपल्लि सोमप्पाय नमः। ॐ श्री साई भारद्वाज ऋषिगोत्राय नमः। ॐ श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ॐ श्री साई अपान्तरात्मने नमः। ॐ श्री साई अवतारमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सर्वभयनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तम्भसूत्राय नमः।
ॐ श्री साई अभयप्रदाय नमः। ॐ श्री साई रत्नाकरवंशोद्भवाय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई अभेदशक्त्यवताराय नमः। ॐ श्री साई शङ्कराय नमः। ॐ श्री साई शिरडि साई मूर्तये नमः। ॐ श्री साई द्वारकामायि वासिने नमः। ॐ श्री साई चित्रावती तटपुट्टपत्तिविहारिणे नमः। ॐ श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई शरणागतत्राणाय नमः। ॐ श्री साई आनन्दाय नमः। ॐ श्री साई आनन्ददाय नमः। ॐ श्री साई आर्तत्राणपरायणाय नमः। ॐ श्री साई अनाथनाथाय नमः। ॐ श्री साई असहायसहायाय नमः। ॐ श्री साई लोकबान्धवाय नमः। ॐ श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ॐ श्री साई लोकनाथाय नमः। ॐ श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ॐ श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कलुषविदूराय नमः। ॐ श्री साई करुणाकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाधाराय नमः। ॐ श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ॐ श्री साई पुण्यफलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ॐ श्री साई सर्वबाधहराय नमः। ॐ श्री साई अनन्तनुतकर्तृणे नमः। ॐ श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई आदिशक्तये नमः। ॐ श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ॐ श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ॐ श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई कनकाम्बरधारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ॐ श्री साई प्रेमात्मने नमः। ॐ श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ॐ श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ॐ श्री साई प्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ॐ श्री साई भक्तमन्दाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ॐ श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ॐ श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ॐ श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ॐ श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ॐ श्री साई गीताबोधकाय नमः। ॐ श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ॐ श्री साई सुन्दररूपाय नमः। ॐ श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई फलप्रदाय नमः। ॐ श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ॐ श्री साई अतीताय नमः। ॐ श्री साई कालातीताय नमः। ॐ श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ॐ श्री साई सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॐ श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ॐ श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः।
ॐ श्री साई संसार दुःखक्षयकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ॐ श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ॐ श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ॐ श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ॐ श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ॐ श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ॐ श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ॐ श्री साई सकलतत्त्वबोधकाय नमः। ॐ श्री साई योगीश्वराय नमः। ॐ श्री साई योगीन्द्रवन्दिताय नमः। ॐ श्री साई सर्वमङ्गलकराय नमः। ॐ श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आर्तिहराय नमः। ॐ श्री साई शान्तमूर्तये नमः। ॐ श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री साई भगवान् श्री सत्यसाई बाबाय नमः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। भगवान के पावन चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी को सादर सप्रेम साई राम। सर्वप्रथम मैं भगवान को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज उन्होंने अष्टोत्तर शतनामावली में निहित 108 नामों की महिमा आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मुझे सुअवसर प्रदान किया है और आपके साथ अपने जीवन का वह स्वर्णिम अवसर साझा करना चाहता हूँ जब अष्टोत्तर शतनामावली ने मेरे हृदय कमल में प्रवेश किया। वह दिन था 21 नवंबर 2018, जिस दिन सत्य साई सेवा संगठन भारत के द्वारा भगवान की महासमाधि के समक्ष संगीतमय गायन किया गया। वह संगीतमय गायन मेरे हृदय कमल को छू रहा था। भगवान के एक एक नाम मैं अपने हृदय में फील कर पा रहा था, चित्रित हो रहे थे मेरे मानस पटल पर। और उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने जन्म दिवस के अवसर पर मुझे एक अनमोल भेंट दी। मैंने स्वामी को उसी दिन प्रॉमिस किया, स्वामी मैं अष्टोत्तर नामावली का पाठ अवश्य शुरू करूंगा इसी धुन के साथ। मैंने 5-5 नाम करके धीरे धीरे अभ्यास प्रारंभ किया और ठीक 23 अगस्त 2019 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैं पहली बार भगवान के समक्ष उनके चरणों में संगीतमय प्रस्तुति के साथ अपने हृदय कमल पर अंकित पूरे 108 नाम का जाप कर पाया। उस दिन मुझे अथाह आनंद का अनुभव हुआ जब देखा कि मैं कितने दिन में यह कर पाया तो ठीक 9 माह होते हैं। यह भगवान की अद्भुत लीला थी और मैं भगवान को महसूस कर पा रहा था। जन्माष्टमी के दिन मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान साधना पथ पर मेरी उंगली पकड़कर मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको यह कह सकता हूं कि अष्टोत्तर नामावली में निहित 108 नामों में अथाह आनंद का सागर है। इस आनंद को अनुभव करने के लिए यह भी जानने की आवश्यकता नहीं है कि अष्टोत्तर नामावली में ये नाम किसने संकलित किए, कब संकलित किए, इन नामों के पीछे क्या कहानी है। यह सब भी मैंने जानने का कभी प्रयास नहीं किया। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अष्टोत्तर नामावली का पाठ आप शुरू करें और उसमें निहित आनंद का अनुभव भगवान आपको स्वयं करा देंगे। किंतु भगवान ने मुझे आदेशित किया और मैंने पिछले 10 से 15 दिनों में अष्टोत्तर नामावली से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर अध्ययन किया है। उस अध्ययन के माध्यम से और जो भी जानकारी एकत्रित कर पाया हूं मैं आपके समक्ष साझा करता हूं। स्वामी ने कहा था एक मनुष्य दिन भर में 21,600 सांसें लेता है और यह 108 का 200 गुना होता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि यदि हम अष्टोत्तर नामावली का पाठ 200 बार करेंगे तो हमारी दिन भर की सभी सांसें भगवान के नाम स्मरण को समर्पित हो जाएंगी।
इसका दूसरा मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि हम 200 दिन तक अष्टोत्तर नामावली का पाठ करेंगे तो 200 दिनों में हमारी एक दिन की सांसें भगवान के नाम स्मरण को समर्पित हो जाएंगी। इसका एक अर्थ मैंने और निकाला कि भगवान ने 108 नामों को 108 सांसों से जोड़ दिया, अर्थात हमें एक सांस में भगवान का एक ही नाम स्मरण करना चाहिए, जल्दबाजी में इसका पाठ नहीं करना चाहिए। अष्टोत्तर नामावली का संकलन भगवान के एक अनन्य भक्त श्री शेषागिरी राव के द्वारा किया गया था। श्री शेषागिरी राव भगवान जब पुराने रेसिडेंस में थे उस समय मंदिर की पूजा पाठ का सारा काम वो देखते थे, और जब उन्होंने इन नामों का संकलन किया था तो भगवान ने स्वयं ही कई नाम उसमें करेक्ट किए। भगवान ने स्वयं ही उनको मार्गदर्शन दिया जिससे वह यह काम कर पाए। ऐसा ही एक नाम है ओम श्री साई शंकराय नमः। इसमें श्री शेषागिरी राव ने ओम श्री साई शंकर अंशाय नमः लिखा था। जब स्वामी ने उसको करेक्ट किया तो स्वामी ने कहा यह ओम श्री साई शंकराय नमः है, मैं शंकर का अंश नहीं हूं, मैं ही शंकर हूं। फिर उन्होंने इस नाम को करेक्ट किया। ऐसा ही एक नाम है ओम श्री साई जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पाय नमः। इसकी स्टोरी बहुत आनंददायी है क्योंकि स्वामी ने स्वयं ही हम सबको ये नाम बताया। भगवान के जन्म दिवस के 3 दिन बाद 26 नवंबर 1958 भगवान के एक भक्त थे जो अपनी छोटी बेटी के साथ भगवान का बर्थडे अटेंड करने आए थे। वो वापस लौट रहे थे, बेंगलोर जाना था। रास्ते में उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई। बेटी 2 साल की छोटी बेटी थी, उसको फिट आने लगे और वो अचेत हो गई। वो बहुत परेशान थे। रास्ते में उन्होंने गाड़ी खड़ी करी और भगवान से प्रार्थना करने लगे। उसी क्षण वहां एक वृद्ध पुरुष 2 लोगों को अपने साथ लेकर आया। जब इन्होंने बताया कि मेरी बेटी को बीमारी है और इस वजह से अचेत हो गई है, मुझे यहाँ कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैं बड़ा चिंतित हूँ, तब उन्होंने कहा इसे मुझे दे दीजिए। उन्होंने लिया, अपने जांघ पर रखा और वो उसकी आंखें खुल गईं। जब उन्होंने वापस दिया तो उनके पिताजी को लगा कि अरे इनके छूते ही मेरी बेटी ठीक हो गई। उन्होंने उनको कुछ पैसे देने चाहे। उन्हें लगा कि ये गांव के कोई वैद्य होंगे आसपास के। स्वामी ने पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने फिर भगवान का ही दिया हुआ फल जो उन्हें प्रशांति निलयम में बर्थडे के दौरान प्राप्त हुआ था उस वृद्ध पुरुष को देने का प्रयास किया। उन्होंने वो ले लिया। बच्ची के पिताजी ने पूछा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पाय। और इतना कहकर वो वृद्ध अपने दोनों मित्रों के साथ चला गया। इस नाम का मतलब भी स्वामी ने स्वयं ही बताया। जोड़ी आदि पल्ली मतलब सबसे पुराने गांव, आदिपल्ली मतलब पुराना गांव, जोड़ी मतलब जोड़ी, सबसे पुराने गांव की जोड़ी। सबसे पुराना गांव कैलाश। सोमप्पाय सो उमा, सोम अर्थात शिव, उमा अर्थात माता पार्वती, मतलब शिव पार्वती। सोमप्पाय जोड़ी आदिपल्ली सोमप्पाय अर्थात सबसे पुराने गांव कैलाश की जोड़ी शिव पार्वती। यह नाम भगवान ने स्वयं डिस्क्लोज किया। तो भगवान के द्वारा ब्लेस है अष्टोत्तर शतनामावली। भगवान के सभी गुणों का उसमें चित्रण है। और जब हम ध्यान करते हैं या जप करते हैं तो हम भगवान के स्वरूप का और उनके गुणों का चिंतन करते हैं। हम जिस चीज को भी ध्यान में धारण करते हैं वो हमारे स्वभाव में, हमारे मानस पटल पर, मन वचन कर्म पर धारण होने लगता है। यदि हम भगवान के ही विचारों को धारण करें, भगवान के गुणों को धारण करें, तो वो हमारे अंदर भी धारण होने लगते हैं। यही अष्टोत्तर शतनामावली का सबसे बड़ा पहलू है,
क्योंकि उसमें सभी नाम भगवान के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, और जब आप एक नाम के साथ भगवान के उस गुण को चिंतन में लाते हैं तो वो गुण हमारे अंदर धारण होने लगते हैं। जैसे ओम श्री साई प्रियाय नमः, ओम श्री साई भक्त प्रियाय नमः, ओम श्री साई भक्त मंदराय नमः, ओम श्री साई भक्तजन हृदय विहाराय नमः। भगवान भक्तों के हृदय में विहार करते हैं। ओम श्री साई भक्तजन हृदयालयाय नमः, ओम श्री साई भक्त पराधीनाय नमः। भक्त के पराधीन होते हैं, उसके हृदय में भगवान रहते हैं। यह बहुत ही सुंदर नाम है, और इन सभी नामों में 4 शब्द कॉमन है, ओम, श्री, साई और लास्ट में नमः। इसका अर्थ सबसे पहले समझते हैं। ओम अर्थात प्रणव नाद, इस संसार में होने वाले परिवर्तनों का कारण। इस परिवर्तनशील संसार का मुख्य कारण भगवान ने ओम ध्वनि को बताया है। ओम ही वह प्रणव नाद है जिससे यह संसार हमें चलता फिरता और जीवित प्रतीत होता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा, ओम एक अक्षर का ब्रह्मा है। ओम पूर्ण है, प्रणव नाद है, और इस संसार में होने वाले सभी परिवर्तनों का साक्षी है। ओम स्वामी का टेलीफोन नंबर है। ओम बोलते ही हम भगवान से जुड़ जाते हैं। श्री का तात्पर्य है आत्मा स्वरूपी परमात्मा का एक गुण। भगवान ने ध्यान वाणी में कहा है, आत्मा रूपी परमात्मा के 6 गुण हैं। पहला है परिपूर्ण, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है सौंदर्य, चौथा है ऐश्वर्य, पांचवा है कीर्ति और छठवा है श्री। श्री अर्थात आभा। इसी प्रकार साई में 3 अक्षर होते हैं, SAI, सर्विस, एडोरेशन, इल्यूमिनेशन। सर्विस अर्थात सेवा, एडोरेशन भक्ति, इल्यूमिनेशन ज्ञान। कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म में सेवा, इसके माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। यदि हम साई हिंदी में देखें तो सा, आ और ई अर्थात ईश्वरत्व ज्ञान, आ अर्थात अलंकरण भक्ति और सा अर्थात सेवा। तो आप हिंदी में देखें या अंग्रेजी में देखें, उसका अर्थ सेम ही निकलता है। इसी कड़ी में चौथा शब्द था नमः। नमः का अर्थ है ना मम, अर्थात मैं मेरा नहीं, मैं आपका हूं। यह समर्पण की भावना है, शरणागति के लिए आवश्यक है। 1981 में स्वामी ने नमः को नमस्कार के रूप में बताते हुए कहा था कि पूर्ण भक्ति और श्रद्धा भाव से नमस्कार करो। तुम इतना भी नहीं करते हो, तुम यंत्रवत भावहीन नमस्कार करते हो। नमस्कार करने के लिए जब तुम दोनों हाथ जोड़ते हो, तुम्हारे मन में यह भावना होनी चाहिए कि तुम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हो। इस भाव से हमें भगवान के सामने नमः शब्द का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ के कुछ नामों में सत्य शब्द कॉमन है। ओम श्री सत्य साई बाबाय नमः, ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः, ओम श्री साई सत्य धर्म पारायणाय नमः, ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः, ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। सत्य के अर्थ को समझाते हुए स्वामी ने 3 अक्षरों को एक्सप्लेन किया, सा, ता और या। या अर्थात यम, नियम, संयम। अष्टांग योग में पहला शब्द आता है यम। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम को महर्षि पतंजलि ने भी समझाया है संयम। जीवन में अनुशासित जीवन ही संयम कहलाता है। ता अर्थात तप। तप जो भगवान की साधना में हम लीन हैं, सेवा और भक्ति के मार्ग से। संयम से जीवन जीते हुए तप के माध्यम से सत्य को जाना जा सकता है। ये सभी नाम 108 तीलियों के समान हैं। इनका केवल जाप, चिंतन, स्मरण करने से ही ये स्वयं प्रज्वलित होते हैं। ऐसा ही एक नाम है
ओम श्री साई शक्ति प्रदाय नमः। यह स्वयं शेषागिरी राव की जीवनी से जुड़ा हुआ है। 14 वर्ष तक निरंतर भगवान की सेवा देने के बाद भी एक बार शेषागिरी राव गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई। उसके बाद वो चलने फिरने में समर्थ नहीं थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और वो क्रिटिकल स्टेज में पहुंच गए। डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये किसी भी क्षण भगवान में लीन हो सकते हैं। मरणासन शैया पर थे। तभी अचानक स्वामी उनके पास पहुंचे और स्वामी ने उनसे कहा, तुम अगली यात्रा पर बिना मुझसे टिकट लिए कैसे जा सकते हो? क्या तुमने मेरी अनुमति ली? तुम्हें अभी और काम करने हैं। प्रार्थना हॉल में आओ और मेरी आरती करो। ये मेरा आदेश है। भगवान के ये शब्द सुनकर उनकी आंखों में आंसू थे। इसके बाद वे बड़ी कठिनाई से प्रार्थना हॉल में आए और उन्होंने भगवान की आरती की। धीरे धीरे उन्होंने सारे काम संभालना प्रारंभ कर दिया और उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। तो ऐसे हैं हमारे भगवान, जिनका एक नाम है ओम श्री साई शक्ति प्रदाय नमः। उन्होंने शेषागिरी राव जी को दोबारा जीवन शक्ति प्रदान की। भगवान के इन नामों में भगवान के गुणों के साथ साथ भगवान के स्वरूप का भी स्मरण होता है। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई प्रतिक्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई प्रति क्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। यह भगवान राम का एक नाम है। ओम श्री साई कालातीताय नमः। यह भगवान कृष्ण का नाम है। इससे जुड़ी हुई भी एक बहुत आनंददायी स्टोरी है। भगवान दिसंबर 1964 में एक ही समय पर 2 स्थानों पर मौजूद थे, वेंकटगिरी आंध्रा और मांजेरी केरला। यह भगवान के समय से परे अर्थात कालातीत होने का प्रमाण था। भगवान के अनन्य भक्त श्री एन कस्तूरी जी ने एक पुस्तक लिखी, गार्लैंड ऑफ 108 प्रीसियस जेम्स, अर्थात 108 अनमोल रत्नों की माला। जरा सोचिए उन्होंने इस पुस्तक को ये नाम क्यों दिया होगा। यदि आपने भगवान के 108 नाम अपने हृदय पटल पर अंकित कर लिए हैं तो आपको वास्तव में किसी दूसरी जप माला की आवश्यकता ही नहीं है। आप कहीं भी बैठकर भगवान का नाम अनुशासित ढंग से जाप कर सकते हैं। उन्होंने इस पुस्तक में भगवान की लीलाओं को भगवान के नाम के साथ लिपिबद्ध किया है। आप इस पुस्तक का अध्ययन अवश्य करें। अंत में कोरोना की इस आपदा की घड़ी में मैं भगवान के नाम स्मरण के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री साई आपन निवारणे नमः। ओम श्री साई आर्तहराय नमः। ओम श्री साई आरोग्य प्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्व भय निवारणे नमः। जय साई राम। राम चरण सुखदाई भजो रे। 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 राम नाम के 2 अक्षर में। राम नाम
सुख शांति समाई रे, सब सुख शांति समाई रे। साईनाथ के चरणों में आकर, साईनाथ के चरणों में आकर, साईनाथ के चरणों में आकर, साईनाथ के चरणों में आकर जीवन सफल बनाओ रे, जीवन सफल बनाओ रे, जीवन सफल बनाओ रे, जीवन सफल बनाओ रे। राम चरण सुखदाई भजो रे, 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 राम चरण सुखदाई भजो रे। राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई रे, सब सुख शांति समाई रे। साईनाथ के चरणों में आकर, साईनाथ के चरणों में आकर जीवन सफल बनाओ रे, जीवन सफल बनाओ रे, जीवन सफल बनाओ रे, जीवन सफल बनाओ रे। राम चरण सुखदाई भजो रे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे, शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपदान्धवा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता गुरुदैवमु मरि अन्तयु नीवे, स्वामी मरि अन्तयु नीवे। नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नागेन्द्रशयना। ओम जय जगदीश हरे, ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा, सत्य साई महादेवा। मंगल आरती अंधुको, मंगल आरती अंधुको, मंगल गिरिधारी। ओम जय जगदीश हरे, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम। ओम जय सद्गुरुदेवा, नारायण नारायण
सत्यनारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण नारायण ॐ नारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण ॐ सत्यनारायण नारायण ॐ जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति